हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि बहुत हलचल हो रही है आपके आसपास। लोग बहुत बेचैन हैं। तो इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है ये तो कार्ड निकालने के बाद ही पता चलेगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस उनको ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनके लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का आवाहन करके, उनकी प्रार्थना करके कि बहुत हलचल हो रही है आपके आसपास। लोग बहुत बेचैन हैं। बहुत हलचल हो रही है आपके आसपास। लोग बहुत बेचैन हैं। द एम्परर, जहाँ तक मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि आप धीरे धीरे आपका प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आप अपने निर्णय क्षमता में बहुत माहिर होते जा रहे हैं। जो आप निर्णय ले रहे हैं वह बहुत सही और सटीक हो रहा है। और आपके पास हो सकता है करियर में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। और तरह तरह की चीज़ें जो आप अपने जीवन में कभी सोच रहे थे वह सारी चीज़ें आपके आसपास आती जा रही हैं। और आप भी एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो भी हैं, जैसी भी हैं, जो मिल रही हैं, उनके साथ आपका एक सामंजस्य बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपके फाइनेंसेस से संबंधित कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दे रहे हैं या दे चुके हैं। कुछ ऐसे रास्ते आपको मिल गए हैं जहाँ से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके जीवन में जो आपके आस-पास के लोग हैं, बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं एक एम्परर की पोज़ीशन में वो थे। और वो आपको ऐसे ही देख रहे थे कि ये सिर्फ़ हर चीज़ का वेट करेंगे अपने जीवन में, इनको कभी भी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जैसे आप अपनी मैच्योरिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको आपकी ये एक जैसे गरिमापूर्ण जीवन शैली और एक ऐसी ऐसी व्यवहार जो एक गॉडेस्ट पर्सन के रूप में हो, जो कि आपको ऐसी पहचान दिला रही हो कि जैसे आप ईश्वर के बंदे हों। और अपने धन का सदुपयोग भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ये चीज़ें उनको रास नहीं आ रही हैं कि जो कुछ भी है कितना बेहतर और बेहतरीन तरीके से ये इन चीज़ों को कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन इनकी पोजीशन एक मजबूत पर्सन के रूप में बनती जा रही है।
और इस चीज़ को लेकर काफ़ी हलचल है। आपके आस-पास बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग इससे नेगेटिव माइंडसेट में भी जा रहे हैं, कुछ लोग आपकी पॉजिटिविटी को भी लेकर बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। कभी कोई जो सोच सकता है, जो नहीं भी सोच सकता है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बहुत ईज़ी तरीके से आपके जीवन में हो रही हैं। लेकिन जैसे अभी तक कभी आपने जो कुछ भी आपके जीवन में है, आपने अभी उसका खुलासा नहीं किया है किसी के सामने कि हाँ, ये चीज़ें मेरे जीवन में हैं। क्योंकि अब लोग जो धीरे-धीरे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तब उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद आपके जीवन में ऐसा भी हो रहा है, आप ऐसे भी जीवन जी रहे हैं। एक आपके जीवन को लोग एनालिसिस कर रहे हैं और तरह-तरह से लोग अपने-अपने तरीके से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक हलचल मची हुई है, आपकी हर चीज़ को लेकर, आपके बात व्यवहार को लेकर, आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको भी लेकर। एक जो आपकी मैच्योरिटी है उसको भी लेकर, जिस तरीके से खूबसूरती से आपने अपने लिए एक पोर्टल ओपन किया, अपने लिए कुछ काम आप कर रहे हैं उसको भी लेकर, जिस तरीके से आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, यहाँ पर एक स्टार शीट के रूप में एक बहुत सही तरीके का लोगों से लेन-देन है, उसको भी लेकर काफ़ी बातें आपकी, काफ़ी चर्चाएँ लोगों के बीच में हो रही हैं। बहुत हलचल हो रही है आपके आसपास, लोग बहुत बेचैन। ये कार्ड देखिए उल्टा आया है। कभी ऐसा भी था कि आपके पास कुछ भी नहीं था और आप बहुत कमज़ोर थे, लेकिन ठीक इसके अपोज़िट ये एम्परर वाली एनर्जी, यहाँ लेज़ीनेस की एनर्जी ये उल्टी है। कहीं न कहीं जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं थीं, उन सारी चीज़ों में जो आपकी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, इससे लोग बहुत आपकी चर्चाएँ भी कर रहे हैं और कैसे आप एक के बाद एक चीज़ जो आप अलग-अलग तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, उसमें भी लोगों के बीच में काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी हलचल है कि आपने ये कैसे किया? हो सकता है कुछ समय तक आपके आजू-बाजू कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही होंगी कि आप बिल्कुल उसमें से निकल पाने में आपको मुश्किल आ रही थी, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ऐसा चक्रव्यूह आपके आस-पास था, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी थीं कि वहाँ से निकल पाना आपके लिए नामुमकिन था और आपके इर्द-गिर्द घेरा भी ऐसा था कि इस घेरे को तोड़ना भी नामुमकिन था। जैसे कहते हैं ना कि आपका जीवन जैसे ऐसा था जिस जिस जीवन से निकल कर आप बाहर आए हैं, एक नई पहचान बना रहे हैं, वो एक आग का दरिया था, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को पार किया। चाहे वह जैसी भी चीज़ें रही हों आपके जीवन में, जैसी भी घटित हुई रही हों, वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती थी, लेकिन आपने उसको कर दिखाया है। ये लोगों के लिए दिलो-दिमाग में बहुत हलचल पैदा कर रहा है कि ऐसे आपके पास कौन-सी डिवाइन पावर आ गई है, जिससे आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तक आप इतने ट्रैप्ड थे किसी भी चीज़ में, अकेले ही सारी लड़ाई लड़ रहे थे और सब लोगों ने आपके संघर्ष को देखा भी है। ये संघर्ष मतलब कि
किसी भी तरीके से निकलने लायक नहीं था। जैसे यहाँ एनर्जी आ गई है कि हर चीज़ आपके जीवन में उल्टी ही पड़ रही थी, और आई तो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से आपका जीवन जैसे निराशा में घिर चुका था। एक के बाद एक परेशानियाँ, एक के बाद एक परेशानियाँ, जैसे उन परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो एक इसके सीधे उलट, कभी आप इस नेगेटिविटी में थे और यहाँ पर आप एक गॉडेस्ट पावर की स्थिति में हैं, जहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें दे पा रहे हैं, लोगों के लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, खुद के लिए भी काम कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। जैसी भी है, हो सकता है आपकी सलाह बहुत मायने रखती हो, या हो सकता है आप किसी के बारे में कुछ कहते हो तो उसके बारे में लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं उस चीज़ को। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए बहुत लोगों को बहुत बेचैन कर रही हैं कि कैसे इस स्थिति से निकल कर आप इस स्थिति में पहुंच गए। ऐसी कौन सी बातें आपके साथ हुई हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये सफलता आपको मिली तो कैसे मिली। काफ़ी हलचल है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये भी है कि लोगों को लगता है कि शायद आप माँ भगवती के बहुत ही अच्छे भक्त हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आई हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं किसी किसी की एनर्जी फील्ड में कि आप बहुत तेज़ी से एक अपनी पहचान बना रहे हैं और उसमें आपको बहुत सफलता मिल रही है। जैसी भी आपकी पहचान हो, क्योंकि यहाँ करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, आप तरह-तरह के वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस समय आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई है। आप बहुत किसी भी चीज़ में आपको सुस्ती महसूस नहीं होती है। ये टाल-मटोल करने वाली स्थिति से आप बाहर निकल चुके हैं और बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। तो इस पर भी लोगों की निगाहें हैं और लोगों में हलचल मची हुई है कि इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ इस समय में कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो इस चीज़ को देखकर बहुत ही उदास, निराश हैं। शायद वो आपको देखकर इस एनर्जी में अपने जीवन में बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि आप कभी नहीं निकल सकते थे। जैसी स्थिति, जैसी सिचुएशन थी, इसमें से निकलना आसान नहीं था। हो सकता है शुरू से ही आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा हो। तो कुछ लोगों को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि कभी आपके जीवन में भी हँसी खुशी आएगी और कभी आपका जीवन भी बहुत सुंदर और आनंदमय होगा। तो आपके इस आनंद को और खुशी को देखकर कुछ लोगों का जीवन बहुत ही निराशा से भर गया है। वो मन ही मन दुखी होते हैं, मन ही मन परेशान होते हैं, वो आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बहुत बेचैन हैं। क्योंकि लोगों की बातें भी सुन कर उनको समझ में नहीं आता है कि उसका जवाब क्या दें और लोगों से क्या कहें, किस तरीके की मतलब कि कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कुछ कहने की, आपके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं हैं। आपके ड्रीम एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों से आपका संबंध बहुत कट गया हो, जिन लोगों से आपकी दूरियां बहुत बन गई थी, वो सारे लोग अब आपके जीवन में जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसी भी हो सकता है किसी किसी के पार्टनर जो उनके जीवन से चले गए थे, अब वो उनके जीवन में वापस आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनका आपस का तालमेल हो रहा है। कुछ ऐसे भी रिश्ते जिसमें काफ़ी कड़वाहट आ गई थी, वह रिश्ते अब आपसे जुड़ रहे हैं। तो एक साथ हर फ़ील्ड का बदलाव, और आप पूरी मैच्योरिटी से इन सारी चीज़ों को, जैसे आप कोई एक विरोध नहीं रख रहे हैं किसी के प्रति। ठीक है, जो जैसा है वो वैसा है और मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी। तो एक विरोध आपने समाप्त कर दिया है किसी के साथ, तो ये आपकी बराबरी की जो लेन-देन है, जो मैच्योरिटी है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से निखर कर लोगों के सामने आ रही है, जिसकी शायद चर्चा भी बहुत है और लोगों के बीच में काफ़ी हलचल भी हो रही है कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद और कितना अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
तो कुछ लोग बेचैन भी हैं, कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं और देखते हैं कि बहुत हलचल हो रही है आपके आसपास, लोग बहुत बेचैन हैं। ये कार्ड उल्टा हो गया है, इसको सीधे देखते हैं क्या है इसमें। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी जो है आपकी तरफ आ रही है या आ गई है, आने वाली होगी, जिसको लेकर कुछ लोग बहुत बेचैन हैं। वो चाहते नहीं थे कि ये मनी का फ्लो आपकी तरफ हो, और आपकी ये हर चीज़ जो एक गुडनेस के साथ ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपको हासिल हो रही है, वो हर चीज़ वो रोकी गई थी, अब वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है कि द गुड यू टू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इन फ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइसली आर रिपेइंग ए डेब्ट। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जैसे जो कुछ भी आपको मिलने वाला था और जिसके लिए आप काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकती थी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे रिचुअल्स किए, ऐसी चीज़ें आपके खिलाफ की थी कि वह बिल्कुल रुक सी गई थी। अब उनका बिल्कुल जो है रास्ता साफ हो रहा है, डोर क्लियर हो रहा है और चीज़ें वो अब आपकी तरफ आ रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं थी, वह भी आपकी तरफ फ्लो हो रही हैं। तो लोगों की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने भी इसको रोकने की कोशिश की थी, उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। क्योंकि एक समय के बाद पहले तो वो शायद आपके कर्मों को दिखा रहे होंगे कि जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उनको मिलता है। लेकिन एक समय के बाद जब आपने अपना कर्म क्लियर कर लिया या चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप समझने लगे, तो ये सारी जो बहुत सारी ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे ऐसी जो आत्माएँ हैं, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स हों, जो पूर्वज हों, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रहे हों। हो सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पूर्वजों से कनेक्ट किया हो, या आपकी बहुत अच्छी सोल हो जिसको आपके पूर्वज पहले शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी जो एक अच्छी वाइब्स है उन तक पहुँचती है और वो उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी पावर वो आपको दे रहे हों कि आप अपने रास्ते क्लियर करते जा रहे हैं, कर्मा क्लियर करते जा रहे हैं और अपने रास्ते आप खुद बनाते जा रहे हैं। तो जो किसी न किसी वजह से चीज़ों को आपसे दूर कर दिया गया था, अब वो सारी चीज़ें आपके पास लौट कर आ रही हैं। सारे जो दरवाज़े बंद थे, अब सारे दरवाज़े खुल रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके जीवन में जुड़ती जा रही हैं, जो अच्छी तरीके से जुड़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से शायद अभी तक आपके आसपास किसी के जीवन में ऐसा फ्लो देखने के लिए उनको नहीं मिला होगा और चीज़ें इस तरीके से काम नहीं की होंगी, तो उनके लिए भी ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें लगती हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इतना हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपके जीवन में कैसे आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। जबकि लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी जो है समय पर हर चीज़ उनके पास उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है कि हर चीज़ जब आने लगी है, तो एक के बाद एक आपकी सारी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं और आपका व्यवहार वो जो है लोगों को हैरान कर रहा है। क्योंकि आपका किसी भी चीज़ में विरोध नहीं रह गया है, हर किसी से उतना ही प्रेम है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, उससे ही आप बहुत कुछ बनाते हैं और जितना भी है
उसमें आपके खर्च करने का तरीका बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कम पैसे में भी आप अपनी ड्रेस बहुत अच्छी लेते हो सकता है कम पैसे में आप अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हो और मनी भी सेव कर लेते हो सकता है अपना रख-रखाव आप पैसे के मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा करते हो। मतलब कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ पैसे खर्चूँ। पैसे खर्च करने के बावजूद उस कितना खूबसूरती से कम चीज़ों में भी, कम रिसोर्सेज़ में भी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लिए क्रिएट कर देना, ये आपकी बहुत ही बड़ी खूबी है। तो इस चीज़ को भी लोग देख रहे हैं कि बहुत तरीके से आप अपने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बनाकर आप चीज़ों को खर्च भी करते हैं और बहुत अच्छे से आपकी सेविंग भी होती है। तो चीज़ों के साथ आप हर चीज़ में आपकी बैलेंस झलकता है लोगों को और झलक रहा है। और लोगों के व्यवहार में भी जो लोगों के साथ उठना-बैठना, बोलना-चालना है, उस व्यवहार में भी आपका बैलेंस झलकता है। तो बहुत सारे लोग जो है आपके इस व्यवहार के कारण आपके पास अपने आप खींचे चले आते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपका साथ पाकर बहुत खुश होते हैं, आपके साथ बैठकर वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत पॉज़िटिविटी महसूस होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो पॉज़िटिव वाइब्स आप देते हैं, जो अपने जीवन में भी आपने रखी है और लोग बैठते हैं तो उनको भी महसूस होती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ें थोड़ी-सी बेचैन करती हैं। हो सकता है उनके पास वो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की ना हों, तो इस चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। एक कार्ड इससे और मैं लूँगी। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया है। कार्ड और कार्ड और क्यों हलचल आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अनेक तरीके की साधनाएँ करते हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, कोई योगा क्लास जॉइन करते हो या अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके की कुछ चीज़ें करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। वो भी उन्हें भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो भी हलचल है वो बात तो करते हैं, लेकिन शायद अभी वह आपकी हेल्प नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी वो इसके लिए बहुत श्योर नहीं हैं कि आपकी चीज़ें इसी से हैं। अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको लगता है कि वो खुद से भी बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन अभी इस चीज़ को उनको समझने में टाइम लग रहा है कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो भी करेंगे तो सारी चीज़ें हासिल हो जाएँगी। तो इस चीज़ में अभी वो अटके पड़े हुए हैं और उनको जबकि बहुत आवश्यकता है, जो लोग भी आपको इस तरीके से करते हुए देखते हैं और वो सोचते हैं कि उनका भी जीवन एक दिन ऐसे ही हो जाएगा, आपको देखकर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि उनकी कोई रूट नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जो आपने ये सब किया है, जो स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली भी ऐसी रही हो या कोई न कोई ऐसा शुरू से ही आपके रूट में ये चीज़ें रही हों कि आपने अब बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया, गाइडेंस लेकर अपनी चीज़ों को बदला है, समझा है, लेकिन उनके रूट में नहीं है। वो चीज़ें सिर्फ़ देखकर कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका कोई बेस नहीं है। इसलिए इनको भी अचानक कभी हो सकता है कि ये आगे बढ़ रहे हों, लेकिन ये कभी भी अचानक भी ये इनकी चीज़ें जो है पटरी से उतर जाती होंगी, ये पूरी तरीके से उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते होंगे या इस चीज़ की गहराई के बारे में उनको नहीं पता है कि अगर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है, तो कितने गहरे में जाकर किस किस तरीके से उसका अनुभव होता है, इन सारी चीज़ों का अभी इन लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए ये ग्राउंडेड नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि वो चीज़ें पूरी तरीके से कैसे वर्क करती हैं, कैसे इसके अनुभव होते हैं, ये सिर्फ़ दिखावे की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो अनुभव करता है उसका अनुभव इसमें पक्का रहता है। वह जड़ से जुड़ा रहता है, वो ग्राउंडेड रहता है, तब उन चीज़ों को करता है। यहाँ पर इन लोगों की जो भी चीज़ें हैं सिर्फ़ दिखावे की थी, और मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क भी दिखावे का ही होता है, इसलिए यहाँ कोई ग्राउंडिंग नहीं है। यहाँ सब ऊपरी तौर पर है, तो कभी भी ये सारी चीज़ें पलट जाती हैं और इसका कोई रिज़ल्ट इनको मिलता नहीं है। जिससे जो है ये पहले से भी ज़्यादा इमोशनल ड्रेन फ़ील करते हैं। चीज़ें क्योंकि बहुत अच्छे से इनकी वर्क नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से भी वो लोग बहुत बेचैन हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो मुझे लग रहा है कि तरह-तरह की बातें भी इस बारे में बहुत तरीके की बातें बनाई जा रही हैं। अलग-अलग तरीके की, जो कुछ भी है, क्योंकि वो इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। क्योंकि ऊपरी सतह का अनुभव है, तो कुछ पता भी नहीं चल पाता है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो कार्ड इसमें से आपके पास अपने सपनों को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको कितना आगे बढ़ना है, आपको जो नॉलेज मिली है वो क्यों मिली है, और जो कुछ आप भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको जाना कहाँ है, पूरी उसके बारे में आपकी विज़डम है। आप उसके बारे में पूरी तरीके से श्योर हैं, क्लियर हैं और जानते हैं कि आप जो नींव रख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है और वो क्यों आपसे करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। डिवाइन की उस प्लान के बारे में आपको पता है, लेकिन उनको नहीं पता है, वो सिर्फ़ आपको देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं, या उनके बीच में बेचैनी बढ़ी हुई है कि क्योंकि उसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, और तमाम तरह की अलग-अलग जो बातें बनाई जाती हैं, तो वो बातें बन रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस, ये देखिए पूरी तरीके से वो कहते हैं ना, नेगेटिविटी के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। उनकी नेगेटिविटी कहाँ से ख़त्म होगी, उनकी जड़ में बैठी हुई है, इसलिए वह स्पिरिचुअल चीज़ों के में इन्वॉल्व तो होते हैं, पर उसके अनुभव को नहीं पाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि इसका अनुभव हम करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो ना किसी से, उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी नॉलेज को कम आँका जाएगा, उनको कम समझा जाएगा, तो वो सिर्फ़ अपने ही हिसाब से चल रहे हैं, आगे का रास्ता तय कर रहे हैं, और जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी ज़िंदगी में उनके अच्छा-बुरा घटता है, वो चुपचाप अपने तक ही उसको रखते हैं, वो कभी भी बाहर इसको जाने नहीं देते हैं। सिर्फ़ वो देखते हैं कि किसने क्या किया, तो किसके जीवन में कैसे समय आए, तो वो उसको सिर्फ़ चुपचाप फ़ॉलो करते हैं। उसके बारे में कुछ भी उनको जानकारी नहीं है, ना कुछ उसका बेस पता है कि जिसने भी किया है वो क्यों किया है, उसकी जर्नी क्या थी, किस लिए उनको ये चीज़ दी गई है, और उनको क्या-क्या अपने जीवन में रिलीज़ करना था, क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी थी, ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल पता नहीं हैं। तो ये सिर्फ़ एक नेगेटिविटी में जी रहे हैं, फ़ॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन समय पर जो कुछ भी है, एक अपने-अपने तरीके की बातें भी लोगों के सामने रख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है, कुछ बेचैनी में जी रहे हैं, तो कुछ बातें बना रहे हैं, कुछ ऐसे ही समय पर शायद उन्होंने आपको देखा, समझा है, ऐसी समय को भी, पिछले समय को भी देखा है, अब के समय को भी शायद वो देख रहे हैं।
तो अपने अपने तरीके से वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि पूरी क्लियरिटी उनको अभी नहीं मिल पा रही है, शायद आपसे पूछ भी नहीं पा रहे होंगे, तो पूरी क्लियरिटी उनको नहीं है, लेकिन हलचल बहुत है आपके इर्द गिर्द, आपको लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है। शायद आपके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं बहुत कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आने के लिए, इस रीडिंग तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।